इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। चीन ने ईरान के साथ मिलकर एशिया में भारत की बर्बादी में आखिरी कील ठोक दिया। चीन का ईरान के साथ $400 बिलियन के मुआहदों पर दस्तखत, जिसमें सनती, दिफाई और ऐसे माहदे शामिल हैं जिसके बाद भारत का दोस्त ईरान पूरे चीन के कब्जे में होगा। भारत की बनाई गई चाबहार पोर्ट भी ईरान का चीन को देने का फैसला। ईरानी फौज का लद्दाख समेत कश्मीर में भारत के खिलाफ हर महाज पर चीन के साथ लड़ने का अज़म। चीन ने नेपाल, बांग्लादेश, भूटान के बाद ईरान को भी साथ मिला लिया। वाशिंगटन और दिल्ली में कोहराम मच गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, सदी की सबसे बड़ी डील होने वाली है। दोस्तों, भारत का एशिया में एक ही मुल्क जो उसको सपोर्ट करता था, लेकिन चीन ने उसको भी खींच लिया। चीन ने भारत की बर्बादी में आखिरी कील ठोक दिया। चीन ने ईरानी फौज के साथ ऐसा मुआहदा कर लिया कि चीन पर हमला, ईरान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। उसके अलावा ईरानी फौज चीनी फौज के साथ मिलकर हर उस मुहाज पर लड़ेगी जहां चीन की जंग होगी। नरेंद्र मोदी की चीखें मरीख तक सुनाई देने लगी हैं। भारत एशिया में अकेला रह गया। भारत के अब टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। ईरान का चाबहार पोर्ट भी चीन को देने का फैसला। इसके अलावा चीनी और सिपाही पासदाराने फौज भारत से कश्मीर और लद्दाख वापस लेने का भी मुआहदा तय पा गया। दोस्तों, ईरान और चीन ने एक ऐसा माशी और सलामती शराकतदार का मसवदा तैयार किया है जिसके तहत तेहरान को आलमी माशियत से अलग करने के लिए ट्रंप और मोदी इंतजामिया की कोशिश के बावजूद तवानाई समेत फौज और दीगर शोबों में चीनी सरमायाकारी में अरबों डॉलर की मदद हासिल होगी। दोनों ममालिक के मबैन शराकत को 18 सफ़हात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज़ात में तफसीली बताया गया है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने देखा था और उससे यह जाहिर हुआ है कि चीन ईरान की बैंकारी और टेली मवासलात के शोबों के साथ साथ रेलवे, बंदरगाहों और दीगर मंसूबों में भी अपनी मौजूदगी को बढ़ा देता है। एक ईरानी ओहदेदार ने अखबार को बताया है कि इस सरमायाकारी के बदले में ईरान अगले 25 साल में बीजिंग को तेल की भारी कीमत पर फराम करेगा। चीन ईरान के खाम तेल की बरामदात के लिए एक कलीदी मंडी है, जो तेहरान के साथ 2015 के मुश्तरका जामे मंसूबे GCPO जौहरी मुआहदे से वाशिंगटन की जानिब से 2018 के इनखला के बाद आयद की जाने वाली अमेरिकी इक़्तिसादी पाबंदियों की वजह से ये मुआहदा हुआ था। चीन के मुआहदों के बारे में बताए गए 2 अफराद ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि इसकी कीमत $400 बिलियन होगी। दस्तावेज में 100 से ज़ायद मंसूबों की तफसील है। दस्तावेज में मज़ीद लिखा गया है कि 2 कदीम एशियन सकाफतें इस तरह के नुक्ता नज़र के साथ तिजारत, माशियत, सियासत, सकाफत और सलामती की शोबों में 2 शराकतदार और मुताद्दिद बाहमी 2 तरफ़ा और कसीरुल जहती मफादात एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर गौर करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने कहा है कि शराकत की तजवीज़ को हतमी मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और 2 ओहदेदारों ने कहा है कि उसे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की हमायत हासिल है। तस्वीराती शराकत के हामियों का मौक़िफ़ है कि मुल्क के महदूद माशी इख्तियारात और उसकी आज़ाद गिरती करेंसी और अमेरिकी पाबंदियाँ ख़त्म चीन के साथ इस माहदे को मुल्क की ज़िंदगी का लाएअमल बनाती है। फिर भी नकादों ने इस बात की निशानदही की है कि अफ्रीका और एशिया में इसके बेल्ट एंड रोड इक़दाम के तहत चीन के दीगर सरमायाकारी के सौदों ने उन ममालिक को चीनी हुकूमत की ख्वाहिशात के मुताबिक बड़े कर्ज और ड्यूटी का पाबंद बना दिया है।
इस मसवदे दस्तावेज़ में चीन और ईरान के माबैन गहरे फौजी ताल्लुकात की भी तफसीलात हैं। इस माहदे से चीन को ऐसे खित्ते में कदम जमाने का मौका मिलेगा और गुज़िश्ता चंद दहाइयों से अमेरिका के पास स्ट्रेटेजिक रिहाइश है। इस तजवीज़ में मुश्तरका तरबियत और मशक़ें, मुश्तरका तहकीक और असले की तरक्की और इंटेलिजेंस की शराकत से दहशतगर्दी, मंशियात और इंसानी स्मगलिंग और सरहद पार से होने वाले जराइम के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया गया है। उसने बहीरे ओमान के साहिल के साथ ईरान में 2 बंदरगाहों की सहूलियात में भी सरमायाकारी की तजवीज़ पेश की है, जो बहरे हिंद के साथ चीन की तामीर करदा बंदरगाहों की एक वसी फहरिस्त में इजाफा करेगा, जो बहीरे जनूबी चीन से मुल्क के फौजी ईंधन साजी स्टेशनों को फराहम करेगा। इसके अलावा चीन गुज़िश्ता 1 दिहाई के दौरान ईरान के साथ फौजी ताउन बढ़ा रहा है। 2014 से पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ईरान का दौरा कर चुकी है और कम से कम 3 फौजी मशकों में हिस्सा लिया है। वाशिंगटन में फौजी ताउन में तोसी को खतरे से देखा जाएगा। अमेरिकी जंगी जहाज पहले ही खलीज में ईरानी अफवाज के साथ उलझ चुके हैं और चीन के बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतनाज़े दावे से भी बहीरे जनूबी चीन के बेशतर हिस्से का मामला कर चुके हैं। पेंटागन ने 2018 में अपने कौमी सलामती की हिकमत अमली में चीन को मुखालिफ समझा। महकमा खारजा के एक तर्जुमान ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि अमेरिका चीनी कंपनियों पर कीमती आयत कर जारी रखेगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी के लिए रियासत कफील ईरान को मदद फराहम करने वाली कंपनियों की है। वाशिंगटन फिलहाल ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा के असले की पाबंदी में तोसी के लिए भी जोर दे रहा है, जो अक्टूबर में ख़त्म होने वाला है। एशिया टाइम्स के मुताबिक मसवदे की शराइत के तहत चीन बीजिंग के इंकाशाती रोड और बेल्ट एंड स्विच के हिस्से के तौर पर ईरान में दसियों अरबों की अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी करेगा और 25 साल माहदे में माशी, सलामती और फौजी जहतें शामिल हैं। ईरान के तवानाई के शोबे के लिए यह माहदा ख़ास तौर पर अहम है, जिसमें तेल की उम्र बढ़ाने वाली सनत की जदीद के लिए खातिर खास सरमायाकारी की अशद ज़रूरत है, जिसको कुएं, रिफाइनरीज और दीगर बुनियादी ढांचे की जदीद तरीन ज़रूरत के लिए 150 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है। ये मुज़ाकरात जारी हैं, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया यकतरफा ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की हिकमत अमली के ज़रिए और अमेरिका और चीन की बढ़ती हुई दुश्मनी के पस मंज़र के खिलाफ ईरान की माशी गिला में बेदार होने की उम्मीद जारी रखे हुए हैं। ईरानी पार्लियामेंट से मंजूरी अगर इसको मिल जाती है तो ये मंसूबा बैनुल-अक़वामी बरादरी में ईरान की माशी तनहाई के और ट्रंप इंतज़ामिया के लातदाद ताक़ुब के लिए एक बड़े तनाज़े की नुमाइंदगी करता है, जैसा कि तवक्को की जा रही है। चीन ईरान माहदे की खबरों ने मगरिब में मज़म्मत का एक जोड़ा शुरू कर रखा है और जलावतनी में शामिल कुछ ईरानी मुखालफिन ने इस मंसूबे को इस्लामी जमहूरिया ईरान की चीन को फ़रोग़ करार दिया है और उसे ईरान को अपने मसनूई सियारे में तब्दील करने के लिए चीन की सलाहियत का सबूत दिया है। नाकदीन ने झूठे दावे किए हैं कि इस मंसूबे में अजारदारी की शिक मौजूद है, जिसने मुतनाज़ तौर पर ईरान को खलीज फ़ारस के एक जज़ीरे नुमा चीन का कंट्रोल फराहम किया। मुआहदे के मुतनाज़ लीग विजन, जिसका वाज़े तौर पर मकसद मुआहदे को कम करना है, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बान में शाये हो चुके हैं और इन ऐसे शकों को शामिल करने का दावा किया गया है जो चीन के खर्च पर ईरान को नुकसानदेह समझा सकता है। चीन ने ईरान में तवील मुद्दती सरमायाकारी की है, तो ये बहुत इम्कान है कि बीजिंग बाहर की स्ट्रेटेजिक ईरानी बंदरगाह यानी बहरे हिंद से मिलने वाले मुल्क का कंट्रोल संभाल लेगा। इस बंदरगाह को ईरान पर आयद अमेरिकी पाबंदियों से छूट हासिल है, जिसे बंदरगाह के लिए हिंदुस्तान के अज़ाइम की मंजूरी दी गई थी। तेहरान के ख्याल में नई दिल्ली ने तेल की पाबंदियों के बारे में अमेरिका से मौसर अंदाज में हमायत हासिल करते हुए और बंदरगाह में खातिर का सरमायाकारी करने में नाकामी के जरिए इस मौके को ख़राब कर दिया है। ईरान और चीन का नया मुआहदा मौजूदा बैनुल-अक़वामी सतह पर दोनों ममालिक के बदलते हुए स्ट्रेटेजिक हिसाब किताब की तरफ इशारा करता है, जहां तेहरान और बीजिंग के मुकाबले में ट्रंप इंतज़ामिया की यकतरफा और जारहाना पॉलिसियों के जरिए बैनुल-अक़वामी असूलों को बड़े पैमाने पर ख़त्म किया गया है। आहिस्ता लेकिन यकीनन चीन, ईरान और अब पाकिस्तान हमसाया ममालिक का फातह तश्कील पा रहा है। ये इत्तेहाद अफगानिस्तान को भी घेरे में ले सकता है और वक्त के साथ साथ इराक और शाम
वाशिंगटन और नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक एंथीमिया शामिल करने की तवक्को की जा रही है। ईरान और शाह के मबैन भी एक मुतनाज़ नया मुआहदा देखने में आया है, जिसकी सदर बशार उल असद ने तारीफ की है। इस जंगज़दा मुल्क में अपने स्ट्रेटेजिक कदम को बरकरार रखने के लिए ईरान के इरादे की निशानदही करता है। लबनान और अरब दुनिया के दरवाजे और इसराइल की राह में हाइल होने की हैसियत से ईरान के अंदर हालिया हमलों समेत इसराइली खलीज अरब के दबाव से कतई नज़र ये नतीजा अखज़ किया गया है। ज़्यादातर मुज़ाहिमत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दबाव का जवाब देने की तरह ईरान रवायती तौर पर किसी भी इलाकाई और या इजाफी इलाकाई दबाव का मुकाबला करता है। तेहरान खुद को मगरबी एशिया और मशरकी एशिया में एक अहम ताकत समझता है और उम्मीद की जा सकती है कि इसके इंतखाब के वक्त और जगह पर एटमी मरकज़ और पारचीन फौजी कम्प्लेक्स पर हालिया हमलों के पीछे मुजरमों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जाए। मुमकिन मुआहदा हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तारीखी तौर पर हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान करीबी ताल्लुकात रहे हैं। भारत ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन नई दिल्ली ने सन 2019 में ईरान से तेल खरीदना छोड़ दिया है, जब अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ पाबंदियां आयद कर दी गईं और भारत को कोई छूट देने से इनकार कर दिया गया। अब तेहरान के खिलाफ ट्रंप की ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हो गई है। चीन अमेरिका की नाक के नीचे चला गया है और वो तेहरान के साथ एक ऐसे मुआहदे पर बातचीत करने में कामयाब हो गया है जिससे मगरबी एशिया में मजीद फ्लैश पॉइंट पैदा हो सकते हैं। यहाँ तक कि भारत को ईरान के साथ इसके ताल्लुकात की कीमत महंगी पड़ सकती है। पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।